कभी ना पीने वाले रफ़ी साहब के साथ जब इस गायिका ने नशे में टल्ली होकर के ये गीत गाया था। कौन सा गीत था दोस्तों, कौन ये गायिका थी, आज इस पर बात करूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गायिका की बात कर रहा हूँ, ये गायिका लेजेंडरी गायिका गीता दत्त जी। गीता दत्त जी, शुरुआत में इनका नाम था गीता राय चौधरी, मगर गुरुदत्त साहब से जब इनकी शादी हुई तो ये गीता राय चौधरी से गीता दत्त हो गई थी। गीता दत्त जी और गुरुदत्त जी जब पहली बार मिले थे तो वो मिले थे बाज फिल्म की मेकिंग के दौरान। बाज फिल्म गुरुदत्त साहब की जो 1953 में आई थी, और यहीं से दोनों की जान पहचान बढ़ी, जान पहचान प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली। बाज के म्यूजिक डायरेक्टर थे ओ.पी. नैयर। गीता दत्त जी की शादी हो गई थी गुरुदत्त साहब से, गीता राय चौधरी से वो गीता दत्त हो गई थी। अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी चल रही थी, मगर दोस्तों इनकी ज़िंदगी में एक भूचाल आता है। जी हाँ, 1957 में प्यासा आई थी। प्यासा की मेकिंग के दौरान गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, जो कि गीता दत्त जी को नागवार गुजर रही थी। गीता दत्त जी नहीं चाहती थी वहीदा रहमान गुरुदत्त साहब के करीब आए, ऐसा गीता दत्त जी नहीं चाहती थी। उन्होंने गुरुदत्त साहब को भी बहुत समझाया, मगर गुरुदत्त साहब नहीं माने। वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब एक वक्त में करीब रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट था। तो वहीदा रहमान साहब और गुरुदत्त साहब के कभी रिश्ते इस तरीके की भी रहे हैं। तो गीता दत्त जी को ये सब नागवार गुजर रहा था। उन्होंने कई बार समझाया, गुरुदत्त साहब माने नहीं। अब गीता दत्त जी अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। जब अलग रह रही थी गीता दत्त जी, वो इतनी परेशान हो गई थी दोनों के रिश्ते को लेकर कि वो शराब का सेवन करने लगी थी, और शराब का सेवन वो ज़्यादा करने लगी थी। अब शराब के सेवन की वजह से वो जितनी रिकॉर्डिंग्स होती थी टाइम पे ना पहुँचे। खासकर एक दौर में जो उनको सबसे ज़्यादा गीत गवा रहे थे, वो गवा रहे थे एस डी बर्मन साहब और ओ.पी. नैयर साहब। अब जब दोनों ने देखा, एस डी बर्मन, ओ.पी. नैयर साहब ने, कि गीता दत्त जी आजकल काम पर ध्यान नहीं दे रही हैं, इस तरह से शराब पीती हैं, गीता दत्त जी की जो पर्सनल लाइफ थी अब वो प्रोफेशनल लाइफ के आड़े आने लगी। अब यहाँ पर गीता दत्त जी को रिप्लेस करने लगे म्यूजिक डायरेक्टर, जो मुख्य म्यूजिक डायरेक्टर थे एस डी बर्मन साहब और ओ.पी. नैयर साहब। इन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया गीता दत्त जी को, और आशा जी को मौका देना शुरू कर दिया। बाद में ओ.पी. नैयर साहब के साथ जो आशा जी ने काम किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक से एक नायाब गाने दिए। ये सब हुआ गीता दत्त जी की वजह से ही। पहले ओ.पी. नैयर साहब गीता दत्त जी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे। तो गीता दत्त जी गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते से नाखुश थी, और इस तरह से वो शराब पीने लगी थी। तो इसी दौर का किस्सा है दोस्तों, 50 के दशक के आखिर का किस्सा है दोस्तों। एक गीत गीता दत्त जी को रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड करना था, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी थे ओ.पी. नैयर साहब। ओ.पी. नैयर साहब को पता था कि ये जो गीत है गीता दत्त जी की आवाज़ ही में अच्छा लगेगा, मगर ओ.पी. नैयर साहब को ये भी पता था कि गीता दत्त जी कभी समय से नहीं पहुँचती हैं, शराब वराब वो ज़्यादा पी लेती हैं। तो ओ.पी. नैयर साहब ने रफ़ी साहब को कहा, जिस दिन इसकी रिकॉर्डिंग होनी थी, आप रिकॉर्डिंग वाले दिन गीता दत्त जी को लेकर के आइएगा उनके। रफ़ी साहब तैयार हो गए। तो जिस दिन गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, ये युगल गीत था, रफ़ी साहब के साथ गाना था गीता दत्त जी को। जिस दिन गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, रफ़ी साहब गीता दत्त जी का वेट कर रहे थे उनके घर के बाहर। गीता दत्त जी जब अपने घर से रफ़ी साहब के कार की तरफ बढ़ी तो वो लड़खड़ा रही थी। रफ़ी साहब समझ गए क्या माजरा है। खैर साहब, किसी तरह से रफ़ी साहब गीता दत्त जी को लेकर के स्टूडियो आए। ओ.पी. नैयर साहब ने भी जब गीता दत्त जी की हालत देखी, लड़खड़ा रही थी, तो ओ.पी. नैयर साहब ने सोचा, यार अब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, इस रिकॉर्डिंग को क्यों ना कैंसिल किया जाए। तो ओ.पी. नैयर साहब इस रिकॉर्डिंग को कैंसिल कर रहे थे, मगर गीता दत्त जी ने कहा नहीं, वो इस गीत को रिकॉर्ड करके ही रहेंगी। ओ.पी. नैयर साहब रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कैसे गीता दत्त जी इस गीत को गाएंगी। खैर साहब, गीता दत्त जी ने जब कहा ओ.पी. नैयर साहब को वो इस गीत को रिकॉर्ड करेंगी, तो ओ.पी. नैयर साहब ने तब जाकर उनकी बात मानकर इस गीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कहाँ तो उनको गीता दत्त जी पर विश्वास नहीं था कि इस गीत को रिकॉर्ड कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। गीता दत्त जी ने इतने नशे में होने के बावजूद भी एक टेक में इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया था रफ़ी साहब के साथ। ये अपने आप में एक अलग बात थी, बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। ये भी एक सच्चाई है, अगर उस दिन गीता दत्त जी की ये रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती तो शायद ओ.पी. नैयर साहब गीता दत्त जी को इस गीत में भी रिप्लेस कर देते और दूसरी गायिका को ले आते। जी हाँ, ये गीत कौन सा था जो गीता दत्त जी ने नशे में टल्ली होकर के गाया था? ये गीत था
जो हुए मेरे हम सफ़र रास्ते बदल गए। गीत को गीता दत्त जी के साथ रफ़ी साहब ने गाया था और ये गीत था फिल्म 12 o'clock का, जो 1958 में आई थी। और स्क्रीन पर थे वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब। तो दोस्तों, ये एक ऐसे गीत का किस्सा है जिसको गीता दत्त जी ने नशे में टल्ली होकर के गाया था, मगर ये गीत लगता नहीं है कि गीता दत्त जी नशे में होंगी तब उन्होंने रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल क्लियर आवाज़ गीता दत्त जी की इस गीत में आ रही है। आगे चल के गीता दत्त जी का काफ़ी बुरा हश्र हुआ। 1964 में गुरुदत्त साहब की डेथ हो गई। गीता दत्त जी और टूट गई और ज़्यादा शराब पीने लगी। और ये भी कहते हैं कि गीता दत्त जी जब गुरुदत्त साहब मर चुके थे, दिन में चरस रात को शराब पिया करती थी। ऐसी ज़िंदगी गीता दत्त जी की हो चुकी थी। और बाद में 71 आई थिंक 71 या 72 में, करेक्ट कर लीजिएगा, गीता 41 साल की छोटी सी उम्र में निधन हो गया था। कारण था सिरोसिस ऑफ लीवर। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिख दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।